गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजलीलानाथ और श्यामवता देवी के भक्ति वृक्ष में जो भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन कर रहे हैं और जो भाग्यशाली और भी भक्त इसका श्रवण कर रहे हैं, आज नरसिंह चतुर्दशी के पावन दिन पे शुभारंभ करते हुए भगवान लक्ष्मी नरसिंह के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद महाराज भक्तराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने हमको ये अद्भुत कृष्ण भावना का उपहार इस कली काल में दिया है, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। सिंहदेव भगवान हमारे हृदय में जो भी दुराशय हैं, जो भी कलेश हैं, उन सबको मिटा के हृदय को शुद्ध करके और कृष्ण के प्रेम को प्रकट करने में जो बाधाएं हैं उनको समाप्त करें। और विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की शुभकामनाएं। हमने कल हम 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं जिसके अंदर 4 विषय थे, जिसमें से हमने पहला विषय जो था श्रवण, उसका अध्ययन किया था। श्रवण भक्ति का बहुत शक्तिशाली अंग है और भगवान के नाम का श्रवण होता है, रूप का श्रवण होता है, गुण का श्रवण होता है। और ये श्रवण हमारे हृदय के ऊपर के लिए महत्वपूर्ण श्लोक कल जो हमने पढ़ा था। इससे कल का जो श्लोक था, ये ब्रह्मा जी प्रार्थना में इस श्लोक को कहते हैं, आशा लगा के बैठना कि भगवान निश्चित रूप से हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और कब ये आशा बैठना? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। उस वक्त भगवान की कृपा समझना कब? जब हमारे कर्मों के कुछ कष्ट हमारे जीवन में पक के आते हैं और जिनको हमको भोगना पड़ रहा है, उस वक्त समझना चाहिए ये भी भगवान की कृपा है। और कितना इतना समझना नहीं चाहिए। हृदय वाग वपुभेर विदधन नमस्ते। हृदय से, वाणी से और शरीर से, वपु का मतलब शरीर से, बार बार भगवान का प्रणाम करना चाहिए, भगवान के स्मरण में लगा रहना चाहिए। और अगर कोई ऐसे करता है, इसका मतलब ये कि भौतिक जगत में हम आए हैं तो हमारे जीवन में हमारे कर्मों के फल तो निश्चित रूप से आएंगे, कभी दुख आएंगे, कभी सुख आएंगे। लेकिन कृष्ण भावना अमृत रंग में आने के बाद, साधन भक्ति शुरू करने के बाद प्रायः क्लेश तो नाश हो जाते हैं।
अगर कोई पका हुआ फल आता भी है तो भगवान की कृपा समझ के और भगवान की कृपा भगवान का सुमरण करके और उसको अपने कर्मों का फल समझ के सह लेता है कि ये भी भगवान की कृपा है। और भगवान निश्चित रूप से दयालु हैं हमारे ऊपर। भगवान का सुमरण, एक दो बातें हमने कल इसमें पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान में आए, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है और ये श्लोक भक्तों के लिए मार्गदर्शन है। और दो बातें क्या थी? सदाई जब ऐसी परिस्थिति आए तो अनुकूल नहीं हो, जहाँ कुछ संकट जीवन में कर्मों के कारण आ गया हो, तो एक तो केवल कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और भगवान की कृपा के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो फिर संकट से निकल जाएगा। तो उसको मिलेगा क्या? तो फिर अगर वो भक्ति में जीवित रहा, उसने ऐसे क्या है, बहुत से लोग ऐसी स्थिति आती है तो भक्ति का त्याग कर देते हैं, भक्ति को छोड़ देते हैं, तो हाय हल्ला करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, भगवान ने ये भी नहीं किया, हम भक्ति कर रहे थे। लेकिन भक्त जो ऊपर एडवांस हो गए हैं, जिन भक्तों ने थोड़ा सा प्रगति कर ली है, वो कहते हैं नहीं, हमारे कर्मों का है, हमको भोगने में कोई आपत्ति नहीं है, भगवान फिर भी दयालु है, उन्होंने हमारे को शुद्ध करने के लिए भेजा है, इससे हमारे हृदय की शुद्धि होगी और जो हमारे कर्मों के पाप हैं वो पूरे हो जाएंगे। ऐसे जो मानता है और भगवान की फिर भी सेवा में लगा रहता है, नमस्कार करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, तो भगवान जो मुक्ति देने वाले हैं, जिनके चरणों में मुक्ति है, उस स्थान को प्राप्त करेगा अगर वो जीता रहेगा। भक्ति में जीता रहेगा मतलब भक्ति को नहीं छोड़ेगा, भक्ति को करता रहेगा, अपने साधन कुछ करता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा और साथ साथ में आए हुए कर्मों के कारण जो कष्ट है उसको ही भोगता रहेगा। तो निश्चित रूप से वो समय आने के ऊपर, जैसे बेटा अगर जिंदा है तो पिता की सारे धन को, संपत्ति को अपने आप जो है उत्तराधिकारी बन जाता है, विरासत में उसको मिल जाती है। ऐसे ऐसे भक्त को भगवान के धाम में भगवान के चरणों की सेवा निश्चित रूप से मिल जाएगी। इसके बाद हम आगे दो और विषय हैं जो इस अध्याय के पूरे आज करेंगे। इसके बाद दो हैं, ये नंबर हमारा हो गया 45, स्मृति ही। स्मृति का मतलब सुमरण और 46 है ध्यानम। तो स्मृति और ध्यानम, तो स्मृति श्री रूप गोस्वामी कहते हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, स्मृति का मतलब है येन केन उपायन मन कृष्ण पदारविंदे। अब देखिए जो अपने पुस्तक में पहली लाइन लिखी है, क्या लिखा है? ये न के न लिखा है, किस प्रकार, किसी प्रकार भी, ऐसे कैसे भी हो, सम हाउ और अदर, किसी प्रकार, ये न के न उपाय, ये वो जो साधन भक्ति में मूल श्लोक था, ये न के न उपाय न कृष्ण मन कृष्ण पदार विंदयो, भगवान के चरणों में मन सुमरण भगवान का बना रहे। तो इसको कहते हैं, ये सुमरण निरंतर होना चाहिए, ये सुमरण निरंतर होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। और इसके लिए विष्णु पुराण में कहा गया है, केवल भगवान का कोई सुमरण करता है। आप एक बात का ध्यान रखिए, सुमरण कौन कर सकता है? जिसने श्रवण किया है। अगर सुना होगा तो सुमरण करेगा, सुना नहीं होगा तो सुमरण कैसे करेगा? जीवन में सुनना जरूरी है, जब सुनेगा तब वो सुमरण कर सकेगा। तो सुमरण कभी करेगा? उस वक्त करेगा जब उसने पहले श्रवण किया है। अगर कोई ऐसे भगवान का सुमरण कर रहा है, सुमर मतलब सुमरण कर रहा है, तो उनके जीवन में सब मंगलकारी मंगल हो जाएंगे, सारे ही शुभ उसके जीवन में अपने आप उदय हो जाएंगे, अब मंगल नाश हो जाएंगे। इसलिए हमको सदा ही भगवान का सुमरण करना चाहिए। कैसे भगवान? जो अजन्मा है और जो नित्य है, सनातन है। और पद्म पुराण में भी ऐसे ही कहा गया है, हमको भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और अगर कोई उसका सुमरण करता है, कब? अंतिम समय, प्रयाण काले करता है, या अपने जीवन में जब जीता है तो करता है, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है।
अंतकाल में करेगा तो जैसे अजामिल के सारे पाप, कितना पापी था, सब पाप नष्ट हो गए, नाम आभास था केवल। लेकिन भगवान का ऐसे सुमरण आ जाए उस वक्त में, उच्चारण नाम का नहीं, सुमरण आ जाए, स्मृति में भगवान आ जाए, मन में भगवान आ जाए, तो ये सुमरण की विधि है कि मन कैसे भी। और ये सुमरण जब थोड़ा गहन हो जाता है, गहरा हो जाता है, जो चलते फिरते उठते बैठते नहीं, एक जगह बैठ के और विधि से जब इसको करने लगते हैं तो उसका नाम होता है ध्यानम। तो अब हम 46वां जो 46वां अंग है भक्ति का, उसका अब श्रवण कर रहे हैं, ध्यानम। ये ध्यान क्या है? ये सुमरण ही है, लेकिन ये गहरे स्तर पे ऊपर है। ये न केन उपाय नहीं है, ये बड़े सावधानी से इस सुमरण को, इस ध्यान को बैठ के करना है। और ध्यान को श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं 4 प्रकार के ध्यान है। 4 प्रकार के ध्यान कहते हैं, ध्यानम, रूप ध्यानम, गुण ध्यानम, क्रीड़ा ध्यानम, सेवा ध्यानम। ये 4 प्रकार से ध्यान भगवान का होता है। ध्यान का मतलब है सामने चीज नहीं है, लेकिन सुनी हुई चीज को श्रद्धा के साथ उसको मन से, अब दोनों में देखो, सुमरण में भी किससे सुमरण करेंगे? मन से। ध्यान में भी किससे काम करेंगे? मन से। तो मन जो है वो असल में है इंद्री, जिसके द्वारा सुमरण और ध्यान होता है। मन, तो मन से ध्यान होता है, तो इसका मतलब है मानसिक, इसका मतलब है मानसिक ध्यान, मन से ध्यान करना। किस रूप का ध्यान करना? भगवान के गुणों का ध्यान करना, भगवान की लीला का ध्यान करना और भगवान की सेवा का ध्यान करना। और इसके नीचे जो 4 चीजें लिखी हैं उसमें शास्त्रों से श्री रूप गोस्वामी ने उदाहरण दिए हैं। नरसिंह पुराण में रूप के ध्यान का वर्णन है और विष्णु धर्म में गुण का ध्यान का वर्णन है, और लीला का वर्णन जो है वो पद्म पुराण में है, और अन्य पुराणों में विशेष रूप से ये भविष्य पुराण में जो है, इसके अंदर ध्यान, जो सेवा के ध्यान का वर्णन है। और इसमें एक बहुत बड़ी लंबी कथा है इसके अंदर। तो ये ध्यान करने का विधि विधान यहाँ बताया गया है। तो ध्यान कैसे भगवान का करना चाहिए? नरसिंह पुराण में कहा गया है, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। वो इतना दिव्यता अनुभूति कराता है कि संसार के भौतिक फिर दुख और सुख का कुछ अनुभूति नहीं रह जाती है। इसका मतलब जो भगवान के ध्यान में लग जाएगा, जिसका मन भगवान के रूप के ध्यान में लग गया। आप थोड़ी देर के लिए आपके घर में जो गौर निताय है, जगन्नाथ भगवान है, राधा कृष्ण है, उसका आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो थोड़ी देर के लिए, जितनी दिन आप उसका ध्यान करेंगे, ये ध्यान जो है ये भगवान के रूप का ध्यान है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं तो भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने के बाद पुरानी पद्धति है कि लोग बाहर आके एक बना हुआ होता है थोड़ा सा चबूतरा थल्ला, उसके ऊपर बैठ के भगवान का दर्शन किया है उसका सुमृत मन में ध्यान करते हैं कि आज कैसा भगवान के रंग का वस्त्र पहने हुए थे, कैसे आभूषण पहने हुए थे। और अगर कुछ बात भूल जाती है फिर अंदर जाके दर्शन करके आते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसे दर्शन करते रहे हम, और हमारे को किसी का सहारा नहीं, हमेशा आपका सहारा बना रहे। तो ऐसे ये भगवान के रूप का ध्यान है। और ऐसे ध्यान से कोई बड़ा अपराधी फिर भी वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान जिसके मन में आ जाएगा तो उसके मन में पाप रहने के लिए जगह ही नहीं बनेगी। और विष्णु धर्म के अंदर भगवान के गुणों का ध्यान, भगवान के दिव्य गुण हैं, उनका ध्यान करने का साधन बताया गया है। जो भगवान
जो भगवान के गुणों का ध्यान कृष्ण भावना में भावित होकर और दिव्य भगवान के गुणों का जो ध्यान करता है, वो सारे पापों जो सारे पाप है उसके फल से, पापों का जो फल दुख है पापों का है, उससे मुक्त हो जाता है और फिर वो भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। तो ये भगवान के गुणों का ध्यान है। और दूसरे शब्दों में भगवान के धाम में जाने के लिए हमको पापों से मुक्त होना पड़ेगा, पाप के फल से मुक्त होना पड़ेगा। और ये केवल भगवान के इन गुणों का और लीला का ध्यान करने से पापों से मुक्त हो जाएंगे। कोई भगवत धाम में नहीं जा सकता है जब वो पूर्ण रूप से वो शुद्ध नहीं हो गया। किससे शुद्ध नहीं हो गया? पाप से और पाप फल से। पूर्ण रूप से जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब भगवत धाम में जाने का अधिकार होता है। तो ये बहुत सरलता से भगवान का ध्यान करने से, रूप का, गुण का, लीला का ध्यान करने से भगवत धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। और अब पद्म पुराण में जो उदाहरण दिया गया है भगवान की लीला का सुमरण, जो भगवान की लीला के ऊपर सदा ही ध्यान मगन रहता है, भगवान के मधुर मधुर जो लीला है उसका हृदय के अंदर, प्रभुपाद जी तो इसको कहा करते थे कि जिसका हृदय शुद्ध आ जाए तो हृदय दूरदर्शन बन जाता है। और उस हृदय के अंदर भगवान की बहुत अद्भुत लीला है, धारावाहिक जैसे टेलीविज़न में सीरियल चलते हैं ऐसे चलने लग जाती हैं। और ऐसे भगवान की लीलाओं का जो ध्यान करते हैं वो निश्चित रूप से सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। उसके हृदय में फिर और कोई संसारी दुख, कलेश, भोग ऐसे आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान की लीला ने अपनी जगह बना रखी है। वैसे अभी तो हम कृष्ण भावना में ये अनुभव हम अपने पास अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव में भगवान की लीला के सुमरण का और लीला के ध्यान का एक पूरा पुस्तक कविराज गोस्वामी ने लिखा है। जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है उन्हीं कविराज गोस्वामी पाद ने गोविंद लीला अमृत लिखा है। भगवान श्री राधा कृष्ण 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है। तो भगवान इस 3 घंटे कहाँ कहाँ इनकी लीलाएं, कैसी कैसी लीलाएं होती हैं, और ऐसे 12 महीनों में, और ऐसे हर महीने में किधर और कैसे लीला होती है, कहाँ इनका मिलन होता है, कैसे इनकी लीलाएं हैं। ये लीला का ध्यान और सुमरण, इसको भी समय आने के ऊपर जब हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारे आचार्यगण ये लीला सुमरण किया करते थे। ये लीला सुमरण की पद्धति गौड़ीय वैष्णव में पहले, और जैसे भगवान श्री कृष्ण की अष्टकालीन लीला है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की भी अष्टयाम लीला है या अष्टपहर लीला है। और इस लीलाओं का वर्णन हमारे गौड़ीय शास्त्रों में, लीलाओं का सुमरण करना, उन लीलाओं का ध्यान करना, बहुत से महात्मा इनका ध्यान करते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो मुख्य रूप से नाम का सुमरण है, आगे आएंगे तो हम इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ भक्ति के अंगों में जब लिखा है तो ये लीला का ध्यान है, नाम का, रूप का, लीला का, और अब जो है सेवा का ध्यान है। तो सेवा के ध्यान में अन्य पुराणों में से विशेष रूप से जिस पुराण का नाम लिखा है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक ब्राह्मण की कथा है, और ये ब्राह्मण जो है ये बहुत गरीब था बेचारा, और ये प्रतिष्ठापुर दक्षिण भारत में एक नगर में रहता था, कावेरी नदी में, वो कावेरी नदी के किनारे पे रहता था कि गोदावरी नदी के किनारे पे रहता था। हाँ, गोदावरी नदी के किनारे पे रहता था। बेचारा बहुत इतना धनी नहीं था, और एक दिन कथा सुनने गया तो कथा में महाराज ने कहा कि भगवान की पूजा अगर धन सामग्री नहीं है तो जैसे भगवान का विग्रह हम देखते हैं कि आज 8 प्रकार के तो भगवान के विग्रह स्थापित होते हैं। जैसे एक विग्रह हम देखते हैं कि धातु का बना हुआ है, एक विग्रह जो है मार्बल आदि का बना हुआ है,
एक भगवान का चित्र का विग्रह बना हुआ है, एक मंत्र का विग्रह बन जाता है, एक ऐसे जो है मणियों का विग्रह, हीरो मोतियों का से विग्रह बनते हैं। भगवान के अलग अलग विग्रह हैं, उनमें से एक विग्रह जो कि बालू का केवल विग्रह बना लेते हैं, जैसे ध्रुव महाराज बालू का विग्रह बना के पूजा कर रहे थे। तो एक इनमें से भगवान का जो ध्यान के लिए और सेवा के लिए रूप है वो है मानसिक चिंतन। उस मानसिक चिंतन में भगवान की अच्छी तरह से अगर कोई बड़ी उदारता से ध्यान पूर्वक पूजा करता है तो उसको भगवान बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं। इस ब्राह्मण ने जब ये सुन लिया तो कहा अब तो मेरे लिए भक्ति बहुत सरल हो गई और भगवान के लिए ध्यान से मैं उनकी सेवा करूंगा। और क्या करता था, रोज सुबह उठ के स्वयं स्नान करने के बाद आसन लगा के और भगवान का आवाहन करके विराजमान करता था। और जब ध्यान में ही करना है तो कोई खर्चा तो लगता नहीं है, वही सोने का सिंहासन है, हीरे रत्न मणि मड़े हुए हैं, उसके ऊपर भगवान को विराजमान कर दिया। फिर जाके सब नदियों का जल लेके आता था। वैसे भी हम पूजा करते हैं तो गंगे च जमुने च गोदावरी सर्वस्वती नर्मदे कावेरी जले अस्मिन् सानिध्यम कुरु, आप सब आइए यहाँ। लेकिन ये तो मंत्र से बुलाते हैं, ये कहता है कोई ध्यान में जाने में क्या है, जाके केवल गोदावरी का नहीं फिर गंगा का, जमुना का, सब नदियों का जल ले आता था और भगवान का उसके अंदर सुगंधित और पुष्प जो है सब ऋतुओं के पुष्प लाता था और उसको स्नान कराया। भगवान को स्नान कराने के बाद बहुत सुंदर वस्त्र, अति सुंदर वस्त्र मन ध्यान से बैठ के उनको पहनाता, फिर ध्यान से उसका अलंकार करके आभूषण पहना लेता। आभूषण के बाद ध्यान में बैठ के आरती करता और आरती करने के बाद भगवान को निवेद्य भोग अर्पण करता। तो ये कई सालों से ऐसे ध्यान में कई घंटे बैठ के भगवान की इस तरीके से मानसिक सेवा ध्यान से कर रहा था। एक दिन ये सेवा करते करते जब पक्का परिपक्व अवस्था गया, इसका ध्यान सेवा का जो है वो सिद्धि की अवस्था पे पहुंच गया और इन्होंने एक बहुत सुंदर भगवान के निवेद्य अर्पण करने के लिए खीर बनाई, पायसम बनाया। फिर विचार किया कहीं गर्म न हो, क्योंकि पायसम जितना ठंडा होता है उतना स्वाद भगवान को भोग में रुचि होगी। तो इसलिए उंगली डाली खीर में, जैसे खीर में उंगली डाली तो गर्म होने के कारण खीर उंगली जल गई। तो इसका ध्यान टूटा तो देखा उंगली जली हुई है, कोई खीर नहीं थी वहां, लेकिन ध्यान में इतना तलीन था कि साक्षात वो चीज वहां पड़ी थी और उंगली जली हुई देखी। ये तो उंगली को देख रहा था, लेकिन वैकुंठ में बैठे हुए भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। तो लक्ष्मी देवी ने पूछा और अन्य कई सेवा में लक्ष्मियां खड़ी थी, उन्होंने पूछा स्वामी क्या हुआ? तो भगवान ने कुछ कहा नहीं और उस भक्त को ही अपने धाम में बुला लिया और बुलाने के बाद कहा इसके ध्यान में सेवा से मैं संतुष्ट हुआ, वो ध्यान की खीर से इसका उंगली जल गया, इसका आश्चर्य हो गया। इसका मतलब ऐसी मानसिक पूजा करने वाला भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब कहीं कहीं प्रभुपाद लिखते हैं ये पूजा हमारे आचार्य वर्ग कैसे पूजा करते थे, बस कुछ नहीं है, बहुत जो अल्प से अल्प होता था उससे पूजा करते थे, फिर भी भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते थे। तो भगवान कोई जो हम वस्तु अर्पण करते हैं उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, जो हमारा भक्ति का भाव है उसको ग्रहण करते। तो भक्ति के भाव से चाहे मानसिक सेवा का उदाहरण हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी का भी हमारे इतिहास में आता है कि रोज केवल छाछ, वो भी रोज नहीं, कभी कभार एक दोना भर छाछ पीते थे। एक बार उनको थोड़ा अजीर्ण हो गया, मतलब बदहाजमा हो गया। तो उस वक्त जतिपुरा में रहने वाले जो वल्लभ संप्रदाय के विठल आचार्य जी, उन्होंने वैद्य को भेजा कि बड़े महात्मा प्रसिद्ध ब्रज के विभूति हैं, उनका थोड़ा शारीरिक ठीक नहीं है रोग, आप वैद्य जी जाके उनकी चिकित्सा कीजिए। वैद्य जी ने आके नबस देखा, कहा ये तो गोस्वामी जी ने कुछ खीर खाया है, इसके लिए अपचन हो गया। अब तो सारे ब्रजवासी हंसने लगे कि वैद्य जी तुम पढ़े लिखे हो, कुछ पढ़ा है कभी? हमारे ये बाबा कभी छाछ के अलावा कुछ पीते नहीं है, वो भी कभी कभार पीते हैं, 2-3 दिन में एक बार।
अब खीर कहाँ से आ गई जो इन्होंने खाई है महाराज? वैद्य जी कहते हैं हमारा आयुर्वेद कहता है कि खीर से इनका अपच हुआ है। बोला फिर बाबा से पूछ लो। तो बाबा ने कहा बाबा ये क्या कह रहा है, आप कहाँ खीर खाने चले गए थे? तो बाबा ने हाथ जोड़ के कहा बेटा ये ठीक, ये वैद्य ठीक कह रहा है। मैंने आज भगवान की मानसिक पूजा में बहुत सुंदर खीर का भोग लगाया। राधा कृष्ण ने उसको रुचि रुचि करके प्रेम से आरोगा और फिर ललिता आदि सखियों को प्रसाद दिया और उन्होंने मेरे को ये बरबस प्रेम से खीर पिला दिया। अब ये खीर मानसिक में पी थी, लेकिन उसके शरीर में उसका प्रभाव वैद्य जी कह रहे हैं पिया हुआ है। तो ये मानसिक सेवा बहुत ऊपर के स्तर की सेवा है। ऐसे संभवतः नरोत्तम दास ठाकुर भी जब जीवा गोस्वामी के पास उनका जो नित्य स्वरूप में वो दूध गर्म करके राधा रानी को देते थे और एक दिन उनका हाथ ऐसे गर्म दूध देखते हुए जला देखा तो जीवा गोस्वामी ने पूछा हाथ कैसे जल गया बेटा? तो अब कहते हैं हमको ये लीला की बातें प्रकट रूप से किसी को कहनी नहीं है, लेकिन गुरु से तो छुपानी नहीं है कि इस प्रकार से मैं सेवा कर रहा था और उंगली डाली तो उंगली जल गई। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास मानसी सेवा के हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सब सुविधाएं हैं और फिर हम मानसी सेवा करें। हमारे पास सब सुविधाएं हैं तो अच्छी तरह से भगवान की राजा की तरह सेवा करें, लेकिन कुछ भी नहीं है तो मानसिक सेवा जो है उससे भगवान भी संतुष्ट होते हैं। तो ध्यान के यहाँ 4 प्रकार हमने पूरे किए। अब हम आगे बढ़ के ये पूरा आप कथा को पढ़ सकते हैं तो उन्होंने कैसे भगवान का धाम प्राप्त किया। अब हम 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़े? आज हमने पढ़ा कृपा के लिए आकांक्षा रखनी चाहिए और दूसरा सुमरण कैसे करना चाहिए। अच्छा, आप सुमरण में और ध्यान में क्या अंतर है ये बात आपको समझ में आई? ध्यान और सुमरण में अंतर क्या है? सुमरण कैसे भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, वो थोड़ा नीचे का स्तर है। ध्यान उससे थोड़ा और गंभीर और बड़े व्यवस्था से समय के साथ बैठ के ध्यान करना पड़ता है। दोनों मन से होता है, लेकिन एक येन केन उपायन है और एक बहुत बड़े ध्यान पूर्वक बैठ के मन को एकाग्र करके और एक घंटों भर बैठ के, थोड़ी देर के लिए नहीं, घंटों भर बैठ के ध्यान का जो है ये अभ्यास किया जाता है। तो अब हम 11वें अध्याय में दिव्य सेवा के क्या लिखा है, एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस क्या लिखा है? हाँ, क्या दिव्य सेवा के विभिन्न रूप, दिव्य सेवा के विभिन्न रूप। तो इस अध्याय के अंदर पहले जो 3 है वो जो नवदा भक्ति है उसके जो 3 7 8 9 नवदा भक्ति, आप सबको ये श्लोक प्राय मेरे ख्याल में सबको याद होना चाहिए। कौन सा श्लोक? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इनमें से जो लास्ट 3 है कौन से हैं? दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 3 इनका पहले विस्तार से वर्णन किया है, उसके बाद और कुछ अंगों का वर्णन भी इस अध्याय में है। तो आज हम इस दिव्य सेवाओं के अंतर्गत, अच्छा हम ये किसका डिस्कशन चल रहा है, विषय क्या चल रहा है? वैदिक साधन भक्ति। ये वैदिक साधन भक्ति। तो यहाँ जब हम सेवक की बात करते हैं दास्यम, तब हमको समझना चाहिए ये दास्यम वो नहीं है जो स्थायी भाव में दास्यम होता है। जैसे स्थायी भाव में भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में रक्टक पत्रक आदि दास हैं, वो हैं सिद्ध अवस्था में, और ये है साधन अवस्था। तो ऐसे भगवान के सखा की जब बात आएगी तो एक भगवान के सिद्ध सखा पहले ही प्रेम के स्तर के ऊपर हैं, जैसे भगवान के ब्रज के सखा हैं या अर्जुन आदि सखा हैं। ये क्या है? नित्य पार्षद हैं भगवान के। ये उनका स्थायी भाव है। लेकिन ये साधन भक्ति की बात चल रही है। इसका मतलब ये साधन करने वाले ऐसा अभ्यास कर रहे हैं। तो ये और इनमें और उनमें अंतर है। बाकी एक ध्यान जरूर देना है
इस परिच्छेद में हम पढ़ेंगे नीचे, ऋषि रूप गोस्वामी कहते हैं ये जो सखा और आत्मनिवेदन है ये सिद्ध अवस्था के ऊपर ही सही माना में ठीक तरह से हो सकता है, लेकिन साधक इसका प्रयास करते हैं। प्रायः जो सिद्ध होते हैं वो नीचे स्तर के ऊपर आते हैं, कभी ऐसे साधन में इसको दिखाते हैं। तो अब सेवा, सामान्य रूप से सेवा किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, देखिए अपने पुस्तक में, जो कर्मियों का विचार ये है कि कर्म का फल भगवान को अर्पण करना ये दास्य है। लेकिन श्री रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं, इसका मतलब है भगवान की सेवा नवदा भक्ति के अंगों से की जाए। तो ये पहले जो पहला छोटा सा परिच्छेद है उसमें ये दो बातें कही गई हैं कि एक तो जो हम अपने कर्म वर्ण आश्रम के अंतर्गत करते हैं उन कर्मों का फल भगवान को अर्पण करते हैं। दूसरा होता है कि वर्ण आश्रम के कर्मों को करने के साथ साथ हम अपने भक्ति के अंगों का, श्रवण कीर्तन आदि का, जो साक्षात भगवान की सेवा है वो भी करते हैं। तो अब इस आधार के ऊपर जो दास्यम है श्रील रूप गोस्वामी दो में विभाजित करते हैं। एक दास्यम है कर्म अर्पणम, जिसमें कर्म भगवान को अर्पण किए जाते हैं। कौन से कर्म? वर्ण आश्रम के कर्म, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सन्यासी का, जो भी ब्रह्मचारी का है, गृहस्थ का है, वानप्रस्थ का है, वो कर्म करके उसका फल अर्पण करता है। कर्म अर्पण, वो कर्म अर्पण करता है। तो इसमें भी दो विभाजन है। एक विभाजन है केवल ही शुभ, देखो कर्म में भी एक बात ध्यान में है, श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, शिव रूप गोस्वामी कहते हैं शुभ कर्म, जो शुभ कर्म है वो भगवान को अर्पण करते हैं, अशुभ कर्म तो नहीं कहे, पाप कर्म तो भगवान को अर्पण नहीं करते हैं। कभी कभी लोग हम जाते हैं तो कहते हैं कि तो भाई हम शराब पीते हैं, भगवान को अर्पण करके पिए क्या? और गिरिराज महाराज कहते हैं एक वक्त आता था हमारे पास, बड़ा सेवा करता था और कहता था मैं तुलसी साथ रखता हूँ, भगवान को जो कुछ अर्पण करता हूँ तुलसी डाल के करता हूँ। और फिर कहता है चाय पीता हूँ तो भी उसमें तुलसी डाल देता हूँ। तो ऐसा नहीं कर, शुभ कर्म भगवान को अर्पण करना है। शुभ कर्म का मतलब जो हमारे द्वारा शुभ कर्म, यज्ञ होता है, तप होता है, दान होता है, उसका फल भगवान को अर्पण करना या वो चीज़ भगवान को अर्पण करना। और दूसरा है ये, इसमें जो हमारे निर्धारित वर्ण आश्रम के कर्म है वो शुभ कर्म अर्पण करना, और दूसरे में है जो भक्ति वाले कर्म हैं, जैसे जप आदि करते हैं, जैसे भगवान का नाम का जप करते हैं, पाठ करते हैं, गीता आदि पढ़ते हैं और शायद कोई ग्रंथ पढ़ते हैं नेम से, तो उसका भगवान को अर्पण करना, ये है दास्यम। ये है कौन सा दास्यम है? कर्म अर्पणम दास्यम। अब देखिए कभी एक हमारी परिचर्या रोज करने का एक विधि होती है। जब हम मानो गीता का पाठ कर रहे हैं तो कहेंगे कृष्ण अर्पणमस्तु, भगवान को हमने अर्पण किया। कोई पाठ करते हैं, पाठ करने के बाद कहना चाहिए ये हरि गुरु वैष्णव को अर्पण किया, भक्ति के लिए मैंने किया, भगवान की गुरु की प्रसन्नता के लिए किया और इसको भगवान को अर्पण किया। हम करते नहीं, इसको कहते कर्म अर्पणम। कर्म अर्पणम जैसे भगवद गीता में यत् करोसि यत् स्नासि जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्पुरुषो मदार्पणम, तो ये है कर्म अर्पणम। लेकिन ये दास्यम तब होता है जब इसमें हम भक्ति के कर्म, श्रवण आदि, ये बाद कथा सुनने गए, इस कथा को, ये कृष्ण क्यों कथा सुनने गए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को अर्पण। जब क्यों कर रहे हैं? हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, और जो काम करें कृष्ण अर्पणमस्तु, भगवान आपको अर्पण किया, तो ये दास्यम हो गया। दूसरे दास्यम का एक विभाजन जो हमारे इस किताब में आप पढ़ेंगे तो इतना आसानी से नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसको कहते हैं किंक्रियम। किंक्रियम शब्द का अर्थ है किम करोमि, क्या करूं। तो आप क्या करो ये तब पूछेंगे जब सामने खड़े होंगे।
तो सामने खड़े होंगे का मतलब करता वही काम है, जब करता है, सेवा करता है, हाथ जोड़ के भगवान के सामने सोचता है कि मैं भगवान का निजी सेवक हूँ। निजी सेवक का मतलब मैं भगवान का व्यक्तिगत उसके बाहर दरवाजे पे बैठा हूँ, जैसे हनुमान जी राम जी के दरवाजे पे बैठे हैं। जो दास्य भक्ति के आचार्य हैं वो हमेशा दरवाजे के ऊपर बैठे होते हैं। भगवान क्या करूं, क्या करूं, किम करोमी, किंग करोमी मुझसे बन गया किंकर। तो किंकर एक भक्ति का ऊपर का स्तर है। वैसे दास्य भक्ति में जो भक्ति का फल अर्पण करता है वो भी दास्य है, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर ये है, ये दास्य भगवान का निज सेवक, पर्सनल सर्वेंट के रूप में। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे भक्त हैं जो गुरु जी के सेवक हैं, लेकिन एक होता है जो गुरु जी का व्यक्तिगत सेवक होता है। करता तो वही सब है, हम भी वही करते हैं, रोज गीत जप करते हैं, ये करते हैं। वो गुरु जी की पर्सनल सेवा करता है, खड़ा होता है, जो काम है उसको करना है। तो कैंकरियम का मतलब व्यक्तिगत निजी सेवक का भाव उसका है। और सामान्य वर्ण आश्रम में रहते हुए अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना और शुभ कर्मों को करना, ये भक्ति में नहीं आता। ये ध्यान देना है। आप इसमें देखिए कि स्कंद पुराण के, या अपने पुस्तक में स्कंद पुराण के अनुसार भक्ति क्या है, भक्ति में क्या आते हैं, में सिर्फ जो भक्ति जनिक कर्म है वो भक्ति के अंतर्गत आता है, वर्ण आश्रम के कर्म में आता है। उसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, उसको कहते हैं गौण धर्म। हमारे पुस्तक में वो शब्द लिखा है गौण धर्म। गौण का मतलब होता है सेकेंडरी, गौण का मतलब होता है मुख्य नहीं। ये मुख्य धर्म नहीं है, ये गौण धर्म है। ये सब साइडरी है, सेकेंडरी है। तो इसलिए जो अपने भक्ति के अंगों को भगवान को भक्ति जप आदि करके भगवान को अर्पण, वो दास्य में स्कंद पुराण के अंतर्गत सुकृत है। और दूसरा दास्य भक्ति में किंकर्य वाला अर्पण जो है, उसका उदाहरण नारदीय पुराण में दिया गया है। तो अब हम अपने पुस्तक से इस दास्य का पढ़ के देखिए। स्कंद पुराण में ये कहा गया है, क्या कहा गया है, लोग क्या है कर्म कांड के कामों में लगे होते हैं, अपने वर्णाश्रम के अनुसार विधि विधान से पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, दान देते हैं। ये जब काम करते हैं, अगर वो भगवान की सेवा में सीधा अर्पण करें तो इसमें दो प्रकार के हैं। एक ऐसे काम करते हैं और उनको भक्त कहा जाता है, और दूसरे जो हैं वो असल में वो सब भगवान को अर्पण करते हैं, उसको भागवत कहते हैं। तो ये देखो इसमें दो विभाजन हो गए। ये पहले परिचित में दो विभाजन प्रभुपाद जी ने कैसे का लिखा है, शुद्ध भक्त या भागवत, और दूसरे सामान्य। तो ये जो पहला अपने वर्ण आश्रम के शुभ कर्म अर्पण करते हैं वो हो गए सामान्य भक्त, ये हो गए गौण कर्म अर्पण करने वाले। और जो भक्ति के कर्मों को सीधा ही प्रत्यक्ष रूप में भगवान को अर्पण करते हैं उनको भागवता या शुद्ध भक्त कहते हैं। फिर लिखा है वो शुद्ध भक्त नहीं है, जो केवल वर्ण आश्रम का काम करते हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है, परंतु वो काम कर ही रहे हैं इसलिए उनको भक्त कहा जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो तो स्वतः ही अपने आप इस सेवा के कार्यों को नित्य नेम से करते हैं। फिर प्रभुपाद जी प्रचार की दृष्टि से लिखते हैं, जो इस भौतिक जगत में आया है उसकी तो जरूर कुछ न कुछ भोग की इच्छा है, प्रकृति के स्वामी बनने की इच्छा ही है। लेकिन फिर भी वर्ण आश्रम में इन अपनी इच्छाओं को पूरे करने के साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्ग बताया गया है कि आस्ते आस्ते वो ऊपर उठे और आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। इसलिए वर्ण आश्रम के जो कार्य हैं, बहुत से कार्य हैं, उसमें से भक्ति के कार्य भी होते हैं।
कुछ वर्ण आश्रम के कार्य हैं जो भक्ति जनिक कार्य हैं और वो भगवान कृष्ण भावना में लगाए सकते हैं। जो गृहस्थी हैं वो ऐसे नेम से कर्म कांड का कार्य करते हैं और भक्ति के कार्य भी करते हैं। ये दोनों भगवान की संतुष्टि जो भगवान की संतुष्टि के लिए, या वहाँ शब्द लिखा है अनुकूल्य, शुद्ध कार्य और अनुकूल्य कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक सेवा अनुकूल्य भाव से की जाए। तो अब इसके अंदर आप ऐसे पढ़ेंगे तो साफ नहीं समझ में आ रहा है आपको, लेकिन आप इसको जब जीव गोस्वामी के टीका के आधार के ऊपर भक्ति रसामृत सिंधु से देखते हैं और तो आपको ये इसके अंदर अंतर दिखाई देगा। वो आप ये देखिए कि हम जो कांग्रीगेशन वाले हैं वो कौन सी सेवा कर रहे हैं। हम असल में कैंकर्य में नहीं आते हैं, हम आते हैं कौन से दास्य में, जिसमें हम साक्षात अंग भगवान को अर्पण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, नेम पालन कर रहे हैं, प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनुकूल कार्य कर रहे हैं। तो हमारा जो दास्य है वो असल में हमारा ये जो यहाँ 2 नंबर का दास्य बताया है, आप हमारे साक्षात भक्ति के कर्म भगवान को जप आदि अर्पण करना। कैंकर्य का भाव थोड़ा ऊपर का भाव है। जो कैंकर्य का भाव है उसमें मैं निजी भगवान का सेवक हूँ। ये स्तर जो है, जैसे हनुमान जी है निजी सेवक के रूप में भगवान के बाहर दरवाजे के बैठे होते हैं, जैसे हम में से भी कोई जब गुरु जी आते हैं तो कुछ किसी को सेवा निजी मिलती है, बाहर खड़ा रहता है, तो वो उस वक्त उसकी कैंकर्य भाव से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अब हमने दास्य के अंदर क्या देखा, दास्य के अंदर 2 विभाजन देखा, कर्म अर्पणम और दूसरा कैंकर्यम। कर्म अर्पणम में एक तो दास्य भक्ति है और एक दास्य भक्ति नहीं है। जो दास्य भक्ति नहीं है वो केवल वर्ण आश्रम के शुभ कर्म भगवान को अर्पण करता है, वो भक्ति शुरू नहीं हुई है। लेकिन जो वर्ण आश्रम के अपने कार्यों के साथ भक्ति के कार्यों में भी लगता है, उसको भक्ति में, दास्य भक्ति में गिना जाता है, उसकी दास्य भक्ति को स्वीकृति दी जाती है। अब श्री रूप गोस्वामी आगे क्या कहते हैं, ये एक लाइन लिखी है, देखिए क्या लिखा है आगे, कौन भक्ति के लिए योग्य है। इसके लिए कहते हैं कोई भी नया व्यक्ति जो थोड़ी भी भगवान की सेवा करता है और इंद्रियों के भोग में आसक्त नहीं है, तो ये समझना चाहिए कि जितनी उसका भगवान के लिए प्रेममयी सेवा हुई है, उतनी मात्रा में उसकी इंद्रिय तृप्ति से मुक्ति होती है। इसका मतलब सेवा बढ़ेगी तो इंद्रिय तृप्ति कम होगी, जितनी सेवा बढ़ेगी उतनी मात्रा में इंद्रिय तृप्ति कम होगी। तो जब मैं मानो जो कि जैसे आप समझ लें कोई आदमी 2 मालाएं जपता है तो उसकी इंद्रिय तृप्ति अभी मानो कि थोड़ी कम होगी, जो 4 जपता है उसकी ज़्यादा कम हो जाएगी, 16 जपता है तो उसकी और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसका मतलब जितना भगवान की सेवा में आगे बढ़ेंगे उतने भोग के भावनाओं से अपने आप को मुक्त करते जाएंगे उसी मात्रा में। फिर भी कुछ भोग की भावना रहती है, तो फिर हमको फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो इसको कहते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उसके सेवक हैं। ये वो दूसरा वाला जो है उसका वर्णन है। कौन सा वाला? जिसमें वर्ण आश्रम के साथ भक्ति के कर्म भगवान को अर्पण करता है। अब नारदीय पुराण का यहाँ वर्णन आ रहा है। नारदीय पुराण का वर्णन क्या है देखिए। नारदीय पुराण में कहा गया है जो दिव्य सेवक है अपने वन कर्म, ये असल में एक श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। यस्य हरि मनसा कर्मणा वाचा, आप लोगों ने ये श्लोक कभी पढ़ा होगा।
ये नारदीय पुराण का श्लोक है जिसमें इसका वर्णन आया है। यह यस्य कर्मणा मनसा वाचा अखिलेषु चेष्टा, ऐसे कुछ शब्द है। कहाँ है? मेरे पास सामने था नारदीय पुराण का ये श्लोक। मन से, कर्म से, वचन से सारी चेष्टाएं केवल भगवान की सेवा के लिए हैं और भगवान का अपने आप को निज दास मानता है। तो ये कैंक्रियम की परिभाषा है। तो इसको अब पढ़ के देखा। नारदीय पुराण का मैं श्लोक निकाल रहा हूँ। मेरे पास श्लोक था लेकिन ये क्यों ऐसे गुम हो गया। चैप्टर 11। तो जैसे ये कैंक्रिय पूरा होगा तो फिर हम दास्य में प्रवेश करेंगे। आज प्रयास करते हैं कितना आगे बढ़ सकते हैं। हमारा विचार था इन तीनों को पूरा कर लें, कर फिर 11वां अध्याय पूरा करके 12वें में प्रवेश करें। यह हरि दास्य मनसा कर्मणा वा अखिलेशो तो जीवन मुक्त स उच्यते। फिर तो उसमें है पे जीवन मुक्त स उच्यते शब्द, उसके बाद है जीवन मुक्त स उच्यते। हम 11वें अध्याय में है ना? हाँ जी प्रभु। ये 11वें अध्याय में ये श्लोक है, किंक्रिया में श्लोक है। इह यस्य हरेर्दास्य, इह यस्य, ये कहाँ से है? नारदीय पुराण से श्लोक है। इह मतलब इस दुनिया में जीते जी, इह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्म से, अपने मन से, अपनी वाणी से। कर्म से का मतलब शरीर हो गया, शरीर से, मन से और वाणी से। निखलासु अपि अवस्थासु, सारी अवस्थाओं में, निखल मतलब सारे के सारे अवस्थाओं में, जीवन मुक्त स उच्यते, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो दास्य शब्द, हरेर दास्य, ये श्लोक के शब्द आप लिख लीजिए, इसको फिर ठीक करिए। इह यस्य हरेव दास्य, ये इह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, निखलस्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो ये जो है ये नारदीय पुराण से, और ये श्लोक आपको ढूंढना है। ये है मध्य लीला में 11 अध्याय के 89 चैप्टर में, चैतन्य चरितमृता मध्य लीला 11th चैप्टर 89। हाँ, इसको निकाल लीजिए। तो ये आपको थोड़ा सा, और ये क्या लिखा है ऐसे आप पढ़ जाते हैं तो मन में अटकेगा नहीं, दिमाग में अटकेगा नहीं, लेकिन इसको अगर नारदीय पुराण के इस श्लोक को देखेंगे तो फिर समझ में आएगा। तो यहाँ उधर इसका पूरा अर्थ भी प्रभुपाद जी का लिखा हुआ है। नारदीय पुराण में लिखा है, जो भगवान की भक्ति मन से, वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, फिर लिखा है अगर वो लगा नहीं है, फिर इच्छा ही केवल लगने की करता है, तो भी समझ लो को वो जीवन मुक्त है। हुआ नहीं है लेकिन अगर इच्छा भी करता है तो भी उसको जीवन मुक्त समझना चाहिए। वो मध्य लीला 1189। हाँ, 1189 ऐसे लिखा है यहाँ मेरे पास, देखो है, मिलता है। अब हम आते हैं, मिल गया? ये ऐसे है, यस्य हरेर दासा हाँ, यही वस्तु जीवा मुक्त स उच्यते। सही ये है उसमें। राइट, ये यही श्लोक है। यही श्लोक नारद पुराण का है जो यहाँ लिखा हुआ है, जो जिसका यहाँ प्रभुपाद ने पैराफ्रेज किया है। तो ये यही श्लोक है, ठीक है। तो इसको यहाँ ये क्या एथेंटिसिटी हो जाएगी आपको समझने के लिए, एथेंटिसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे, सख्यम। हाँ जी, हाँ, ये श्लोक ठीक है, यही है। हमारे उसमें भी है, भक्ति रसाल
रसामृत सिंधु का 1 to 187। कहाँ है? भक्ति रसामृत सिंधु में हाँ, उस वहाँ तो होगा, वो आपको किताब मिल गया है तो वहाँ में तो ये सब मिलेंगे श्लोक जो हमने, 187। वो आपको किताब मिल गया क्या? ये उसी में जो आपने वो मध्य लीला का बताया ना, उसी पे कोट किया हुआ है, इसका जो दिया हुआ है। हाँ नहीं वो, नीचे। हाँ बिल्कुल होता है ना, वो वहीं से किताब में ये शब्द, उसमें तो सब के श्लोक दिए हुए हैं, हमें तो उसमें से कुछ हाँ जी। 1 2 4 बताते हैं। तो अब हम जाते हैं, प्रभु ये रहा, प्रभु स्क्रीन आ रही है। हाँ इसकी नारे छोटा आ रहा है, थोड़ा बड़ा कर दें। अब ये है इहा यस्य हरिर दर्शे कर्मा। हाँ हाँ ये यही है, यही श्लोक है, यही है। ये कहाँ है? भक्ति रसामृत सिंधु में कहाँ? अपने किताब में तो नहीं है। वो चैतन्य चरितमृत के मध्य में जो बीच में वर्ड्स के बीच में है। हाँ वो तो वहाँ से तो मैंने दिया आपको अभी, वही तो कहा 1189 में। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरे विषय के ऊपर, सख्यम। श्री रूपा गोस्वामी कहते हैं सख्यम जो है द्विविधा, 2 प्रकार के सख्यम है। पहले सख्यम को कहते हैं विश्वास सख्य और दूसरे को कहते हैं मित्र। अब जो विश्वास सख्य है इसमें भी 2 विभाजन है और 2 उदाहरण है। इसमें भगवान हमारा शुभ चिंतक है, ये विश्वास है। तो विश्वास के 2 स्तर हैं, एक को कहते हैं श्रद्धा, एक को कहते हैं विश्वास। जो श्रद्धा है वो नीचे का स्तर है और विश्वास है वो ऊपर का स्तर है। तो इसके अंदर जो पहले चार्ट को आप समझ लीजिए, इसमें दो हमारे पास कोट है महाभारत का, वो है वो है श्रद्धा का, और जो दूसरा 11 स्कंद भागवत से जो हवि नवयोगेंद्र कह रहा है वो है विश्वास का। तो ये है विश्वास सखयम, और दूसरा होता है मित्र सख्यम, मित्रवत सखा। और ये मित्र जो होता है, हमारे पास जो उदाहरण है यहाँ शास्त्र का, वो असल में बहुत ऊपर के स्तर का साधन भक्ति का उदाहरण नहीं है। साधन का है लेकिन वैदिक साधन का नहीं है, रागनों का साधन भक्ति का उदाहरण यहाँ दिया गया है। अब हम इसको अपने पुस्तक में पढ़ के देखते हैं। तो आइए इसको अपने पुस्तक में पढ़ें, क्या प्रभुपाद जी इसके लिए कहते हैं। बहुत सुंदर यहाँ वर्णन है कि भगवान का, जैसे पहले हम शुरू में कह चुके हैं, सख्यम भगवान की मित्रता, भगवान से सख्य 2 प्रकार के, प्रभुपाद ने 2 प्रकार लिखा है। और एक कौन से हैं? एक भगवान के जो बहुत क्या कॉन्फिडेंस एंड सर्वेंट के लिए क्या लिखा है? एक तो विश्वास पात्र दास की तरह। हाँ, तो कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास। तो पहला जो है इसका मतलब फर्स्ट जो है वो विश्वास, ठीक है, विश्वास सेवक। और दूसरे जो है वो है शुभ चिंतक। हाँ, यहाँ शुभ चिंतक लिखा है ना, शुभ चिंतक है। हाँ जी। लेकिन जो विश्वास वाला है वो सारे नियमों का पालन करता है, वो दिव्य स्थिति पे होता है। और दूसरा जो है वो भगवान का वेल विशर है। देखो ये जो शब्द प्रभुपाद ने लिखा है बड़ा अद्भुत लिखा है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो यहाँ प्रकार लिखे गए हैं ना, ये है विश्वास वाले के, जो हमारे क्लासिफिकेशन में रूपा गोस्वामी की विश्वास सख्यम है, उसके 2 प्रकार हैं। तो उस 2 प्रकार में यहाँ क्या लिखा गया? एक जो है विश्वास वाला सेवक है और दूसरा जो है वो भगवान का वेल विशर हो जाता है। ये प्रभुपाद ने अद्भुत एक यहाँ उदाहरण दिया है। इसके लिए भगवत गीता का प्रभुपाद जी उदाहरण देके कहते हैं भगवान उसका विश्वास, हम सबका भगवान क्या है? शुभ चिंतक है। लेकिन वो भक्त भगवान का शुभ चिंतक हो जाता है। ये मैत्री का मतलब दोनों एक दूसरे के लिए लेना देना करें ना। तो भगवान का भक्त कैसे शुभ चिंतक हो जाता है? ये प्रभुपाद ने एक अद्भुत स्टेटमेंट दी है जो कहीं मिलती नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं
भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो मेरे इस गीता के शास्त्र का श्रद्धालुओं में प्रचार करता है उससे ज़्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है, न था और नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो कार्य कर रहा है ये तो असल में भगवान का शुभचिंतक होकर कार्य कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ जो दो प्रकार के विश्वास पात्रों का वर्णन किया गया है, दोनों विश्वास के, ये विश्वास सखे की बात चल रही है, ये मित्र की बात नहीं चल रही है, विश्वास के अंतर्गत ये दो है। और फिर इनका दो का उदाहरण कैसे दे रहे हैं, महाभारत से उदाहरण दे रहे हैं। महाभारत में ये द्रौपदी के वचन है, तब प्रतिज्ञा गोविंद संस्मयामि सस्मरामि। हे गोविंद, आपकी जो प्रतिज्ञा है, कौन सी प्रतिज्ञा है, न मे भक्त प्रणश्यति, मैं उसकी स्मरण करते करते प्राण अपने रख के बैठी हूं और सब कष्टों को सह रही हूं। ये है विश्वास। अब एक बात यहां द्रौपदी का जो है, देखो, इसलिए मैं जीवित हूं, मेरे प्राण बचे हुए हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी ने पूरा यहाँ महाभारत की थोड़ी सी कथा बताई है और कहा है कि ये देखो तो भीष्म जैसे ब्रह्मचारी भी इनके दुखों को देखकर आंसू बहाते थे, लेकिन वो फिर भी भगवान के ऊपर कितना उनका विश्वास था। अच्छा, यहाँ एक बात कहना बहुत जरूरी ये है कि ये द्रौपदी साधन भक्त नहीं है। द्रौपदी और पांडव भगवान के नित्य पार्षद हैं। जैसे हमने पहले कहा, रूप गोस्वामी आगे कहेंगे कि ये सखा का स्तर भक्ति का और ये आत्म निवेदन का स्तर जो भक्ति का है, ये प्रायः जो सिद्ध भक्त हैं, जो प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, वो कभी कभी किसी अवस्था में साधन भक्ति की तरह सारे कार्य करते हैं। जैसे आज हम एक सुमरण करके आए, श्रवण और सुमरण साधन भक्ति के अंग हैं। तो क्या जब कोई सिद्ध हो जाएगा तो श्रवण सुमरण नहीं करेगा क्या? तब भी करेगा, तब भी वो श्रवण करेगा, लेकिन वो श्रवण करेगा जो उसके स्थायी भाव के अनुरूप होगा। मानो वो सखा भाव में स्थित है तो वो श्रवण करेगा ही केवल सखा भाव भगवान के सखाओं का। अगर वो सुमरण करेगा तो सखा सेवा का सुमरण करेगा, लेकिन सुमरण तब भी करेगा, श्रवण तब भी करेगा। तो इसका मतलब है ये सखा का स्तर के ऊपर साधन वाला भी हो सकता है और सिद्ध भी हो सकता है। द्रौपदी सिद्ध है, ये भगवान की बहुत प्रिय भक्त सखी है, उसके साथ भगवान का बहुत ज़्यादा अनुग्रह है। लेकिन ये है असल में जो सखे, ये इस तरफ क्यों रखा है, उस तरफ क्यों नहीं रखा है, मैत्री के तरफ? इस तरफ ये रखा है कि ये वैदी साधन भक्ति वाले सखा है, ये राग अनुगा साधन भक्ति वाले सखा नहीं है। जैसे अर्जुन आदि भगवान के सखा का उदाहरण है, लेकिन है वो राग अनुगा के नहीं है, वो वैदी साधन भक्ति के अंतर्गत सखा है। और दूसरे तरफ जो रखा गया है ये सखा आगे, और हम आगे पढ़ेंगे, ये मंदिर में जाके सो गया। भगवान के मंदिर में कोई नहीं सो सकता है, अपराध हो जाएगा भगवान। लेकिन कोई सो गया, इसका मतलब भगवान से उसका राग अनुगा भाव उत्पन्न हो गया है, उस भाव में सखा है। जैसे भगवान के वृंदावन के सखा भगवान के कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, साथ झपट के भोजन कर लेते हैं। तो ये स्तर जो है राग अनुगा सखा का है। वो राग अनुगा भक्ति, फिर याद रखिए कि राग अनुगा भक्ति साधन भी है, राग अनुगा भक्ति साधन है, और वो जब पक्की होगी तब प्रेम होगा। तो साधन में दोनों साधन भक्ति की बात भी है कि साधन भक्ति में कोई विश्वास सखा और कोई मित्र सखा। लेकिन जहाँ उदाहरण दिया हुआ है वो राग अनुगा सखा का दिया है। तो द्रौपदी के लिए हमने विशेष क्या समझ लिया कि द्रौपदी है भगवान की नित्य पार्षद, लेकिन यहाँ ये उदाहरण दिया गया है। और ऐसा एक और भी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में हवि, भगवान ऋषभदेव के पुत्र, ये नव योगेंद्रों की बात चल रही है। वो कह रहे हैं निमि महाराज को, जो भगवान की सेवा से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता है, और ऐसे उसको इंद्र का पद दिया जाए तब भी लेगा नहीं। ये फर्स्ट क्लास का सखा है। वो भगवान की सखा की सेवा में इतना तलीन है,
ये त्रिभुवन वैभव हेतवे अपि अकुंठ, उसका तीनों लोकों का वैभव दे दो, नहीं चाहिए। स्मृति स्मृति अजित आत्मा, भगवान अजित आत्मा के सुमरण में इतना तल्लीन है। सुरादि भीर बड़े बड़े देवता चाहते हैं कि ऐसा हमारा सौभाग्य हो जाए। न चलती भगवत पदारविंदा लव निमेषेण, एक लव मात्र, एक सेकंड का 48वां हिस्सा या लव मात्र, उससे 3 गुना ज्यादा अगर भगवान की सेवा से दूर हो जाए, अपि यस वैष्णवा अगर्जम, अगर्जम का मतलब महान वैष्णव माना जाता है। तो ये यहाँ श्लोक किसके लिए कहा गया है अपने चार्ट में? ये जो श्लोक नेमी महाराज को हवि जो कह रहा है ऋषभदेव का पुत्र, कि इंद्र का पद भी उसको दिया जाए तो उसको तुच्छ मानता है भगवान के चरणों की सेवा को। इसको कहते हैं असल में विश्वास सखा, उस स्तर का। ये कौन सा सखा हो गया? विश्वास सखा। और पहले जो उदाहरण दिया द्रौपदी का, वो कौन से स्तर पे आया? श्रद्धा। हमारे को आपके वचनों के ऊपर श्रद्धा है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, और इसी को याद करते करते मैं अपने प्राणों को अभी तक रख सकी हूँ, नहीं तो कब से प्राण निकल गए होते। तो वो श्रद्धा सखा का उदाहरण है, और ये विश्वास सखा का उदाहरण में ये श्लोक दिया हुआ है। यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन ये विश्वास सखा का उदाहरण है। और फिर श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, कभी कहीं अभी हमारा एक मित्र आया, मित्र आगे आएगा। अब क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जो नए सैकड़ों भक्त होते हैं, नए सिख वाले बनने वाले भक्त, वो भगवान के लिए थोड़ा प्रेम प्रकट हो जाता है, तो वो निश्चित रूप से ही भगवान की भक्ति करने के लिए अधिकारी हैं। जब वो उसमें दृढ़ता से निष्ठा पूर्वक लग जाते हैं, तो फिर उनको भगवान के, उनकी भक्ति को जो निष्ठा वाली भक्ति कहा जाती है। फिर देखो यही बात जो हम आपको कह चुके हैं, इसलिए आप समझ लीजिए, कभी कभी ये देखा जाता है कि शुद्ध भक्त वो भी नीचे स्तर के ऊपर है ना। ये है, ये जो है, ये मित्र का उदाहरण है। समटाइम्स जो देख रहे हैं ना, ये मित्र का उदाहरण है। अब लिखा है जब जब, इसके साइज के ऊपर आप लिख दीजिए किताब में मैत्र, जहाँ समटाइम लिखा है। ये कभी कभी ये देखा जाता है, शुद्ध भक्त भगवान के मंदिर में कि भगवान वो सो जाता है। उसके आगे क्या लिखना है? जो कभी कभी के आगे समटाइम्स के आगे ये मैत्री सखा है। ये वो ये जो यहाँ उदाहरण है, ये मैत्री सखा का है। ये भगवान के मंदिर में कभी सो जाता है। क्यों सो जाता है? भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसा सखे को राग अनुगा साधन वाला सखा मानना चाहिए। और नेम ये है मंदिर का, जो हमारे को निषेध नेम है, मंदिर में किसी को सोना नहीं चाहिए, लेकिन ये रागानुगा स्तर के ऊपर है, इसलिए सो गया, इसलिए इसको मित्र कहा जाता है। तो यहाँ हमारा ये प्रसंग पूरा होता है, दास्यम और सख्यम पूरा हो गया। अब आत्मनिवेदन शुरू होता है। मेरे ख्याल में आज का समय पूरा हो गया। तो आत्मनिवेदन और इसके बाद जो दूसरे अंग है, इनका वर्णन करेंगे। आप स्लाइड को देख लीजिए ताकि इसको कल पढ़ लीजिए। आत्मनिवेदन इसके बाद खोलिए। आत्मनिवेदन का मतलब तो सबको आता है, हमारे उसको पढ़ते हैं तो अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना। ये नवदा भक्ति का 9वां अंग है, आत्मनिवेदन। और इसके लिए हमारे पास सामान्य रूप से उदाहरण कौन है? हमारे पास इसके सामान्य रूप से इसके उदाहरण है बलि महाराज। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मनिवेदन, क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा ही आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं मन और शरीर उसको आत्मा मानते हैं, और कुछ लोग दोनों को ही, आत्मा को और मन को, शरीर को, दोनों को ही मानते हैं।
तो इसी के आधार के ऊपर आत्मनिवेदन के यहाँ अपने शास्त्र भक्ति रसामृत सिंधु में 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहले उदाहरण में आत्मा का अर्पण करता है भगवान को, आत्म, इसमें यमुना आचार्य का उदाहरण है। मेरे ख्याल में इसमें यमुना आचार्य का उदाहरण किसमें है? अपने आप को आत्मा समझ के भगवान को अर्पण करता है। और दूसरा, अपने आप को जो कुछ भी है वो सब भगवान का है। इसके अंदर अपने पुस्तक में भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, देहो गेहो जो कुछ मोरो अर्पिलो तोय नंद किशोर, मारो भी राखो भी। ये जो पूरे श्लोक इस भजन के इन 2 लाइनों का जो है वो हमारे पुस्तक में तात्पर्य दिया हुआ है। और तीसरा जो है आत्मनिवेदन का, ऑफरिंग द सेल्फ, ये जो उदाहरण है इसमें शरीर को सेल्फ मान के अर्पण करता है। इसमें उदाहरण है जैसे पशु को बेचा जाता है तो जो खरीदने वाला होता है वहाँ पशु चिंता नहीं करता है कि मेरे को खिलाएगा पिलाएगा जिसने खरीदा है। तो ऐसे में भगवान का जैसे खरीदा हुआ पशु की तरह अपने आप को अर्पण कर देता है। तो ये 3 हमारे पास उदाहरण है। और ये आत्मनिवेदन थोड़ा सा इसके ऊपर कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। इसके बाद तो सरल अंग है, फिर इसके कल पूरे करेंगे। अब आपका कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभुपाद इसमें से किस श्रेणी में आएंगे अगर हम प्रैक्टिकली इसको समझना चाहें? प्रभुपाद जी ना, प्रभुपाद जी, हाँ, प्रभुपाद जी तो भगवान के पार्षद, भगवान के धाम से आए थे। भगवान ने उनको इस धरती के ऊपर सरलता से भागवत को पूरे विश्व को समझने के लिए भेजा था, भक्ति के प्रचार के लिए। प्रभुपाद तो इनमें से इन सब से ऊपर है, वो तो सिद्ध है, वो नित्य सिद्ध है। उन्होंने स्वयं ने 2 बार ऐसे संकेत में कहा था कि मेरे को भगवान ने कल युग में जबरदस्ती भेजा, मैं आना नहीं चाह रहा था। क्या है, भक्त सेवा सभी करते हैं लेकिन उनका भाव चाहे माधुर्य हो चाहे सखा हो, लेकिन सेवा सभी करते हैं। सेवा सबके लिए सामान्य है। तो प्रभुपाद जी के अपने मुख से एक भजन को देखते हैं, कहते हैं मैं गैये चलाने के लिए आपके साथ कब चलूँगा, तो उसमें सखा भाव में नित्य स्थित लग रहे हैं। और बहुत सी जगहों पे जो है भगवान के प्रेम की भाषा भी बोलते हैं। तो प्रभुपाद का स्वरूप क्या है, अभी तक इस्कान में इसके लिए कुछ कहीं जो है स्थापना की नहीं गई है, लेकिन भगवान का नित्य पार्षद है ये तो डेफिनेटली हम जानते हैं। और 2 बार प्रभुपाद जी ने ऐसे, एक बार तो भवानंद महाराज कुछ सेवा कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि भगवान ने ज़बरदस्ती कहा कि धरती के ऊपर जाओ और भागवत को संसार को सिखाओ। और एक बार प्रभुपाद जी ने कहा था जिन्होंने मंदिर दिया है, कृष्ण बलराम के मंदिर के लिए भूमि दी थी, गीता सराफ एक दिन आके देवी शक्ति माता जी को कहने लगी मुझे अंग्रेजी सिखाओ। बोला क्यों? बोला गुरुजी की तरह मैं प्रचार करूंगी। गुरुजी ने कहा कि अब मेरे को भगवान ने भेजा था कि एक तो पाश्चात्य देशों में और एक जो है हिंदी भाषी जगत के अंदर प्रचार करने का, ऐसे कुछ कहा था। लेकिन उन्होंने कहा अब मैं जाने वाला हूँ, तो ऐसे संकेत दिया था। तो पूरे विश्व के प्रचार के किया और भारत के अंदर भी इस प्रचार को शुरू किया। तो ऐसे प्रभुपाद जी तो भगवान के नित्य पार्षद है। तो यहाँ ये एक कोट में जो आप देखिए, सरेंडरिंग एवरीथिंग में जो है ना, हरि भक्ति अपने किताब में विलास नहीं है, हरि भक्ति विवेक है। देखना अपने पुस्तक में शब्द लिखा विवेक, बाकी जो है प्रभु जी हरि भक्ति विवेक लिखा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ जो है शरीर को अर्पण करना, आत्मा को अर्पण करना, और जो कुछ भी है शरीर के साथ जुड़ा हुआ उसको अर्पण करना। तो ये 3 माध्यम से आत्मनिवेदन का वर्णन है। इसको आप कल पढ़ लीजिए। और इसके बाद मेरे ख्याल में 53 अंग इसमें है। ये पूरे करके संभव है कल 12वां अध्याय और आगे शुरू करेंगे।
उसमें असल में वो 5 जो मुख्य अंग है वो एक बार आ जाएंगे, फिर दोबारा भी आएंगे। तो उसको आगे तो कल 11 पूरा करके 12वें में प्रवेश करेंगे। आप तैयारी करके पढ़ लेना, ठीक है। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। कोई और प्रश्न तो नहीं है ना? प्रभु यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है कि द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है? लक्ष्मी रूपा लिखा है, लक्ष्मी रूपा। अब साक्षात जस्ट प्रभुपाद ने ऐसे लिखा, जस्ट लाइक लक्ष्मी, मतलब है सारी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यज्ञ से प्रकट हुई है। यहाँ लक्ष्मी सेवा करती है भगवान की, ये सेवा का भाव भी है सर्विट्यूड में, क्योंकि लक्ष्मी का सेवा का भाव भी है और कांता भाव भी है। तो द्रौपदी का कृष्ण के प्रति विशेष रूप से सेवा भाव था। तो प्रभुपाद ने एक शब्द ऐसे लिखा है कि इसका लिखने का मतलब है कि वो सिद्ध थी, वो जैसे सिद्ध भगवान के भक्त हैं उन उस श्रेणी में आती थी। लक्ष्मी स्वरूपा थी, इसका मतलब सेवा की मूर्ति थी। लेकिन लिखा ऐसे है, ये शब्द मैंने देखा था बराबर। और प्रभु ध्यान करने का भगवान के स्वरूप गुण और आपकी लीला कहा है, और चौथा सेवा, तो यहाँ पर और चौथा सेवा, तो यहाँ पे कर्म 10 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं, जो कर्म शब्द है ना, जो जन्म कर्म सा देवम हम कहते हैं, कर्म मतलब लीला। वहाँ कर्म ने वहाँ शब्द कर्म तो नहीं लिखा है, वहाँ ऊपर लिखा है, वहाँ अपने पास शब्द लिखा है वो क्या, उसके श्लोक के अंदर जो शब्द है, वो क्रीड़ा लिखा है हमारे यहाँ पर। हाँ, क्रीड़ा सही है। क्रीड़ा का मतलब लीला। क्या है कि रूपा गोस्वामी, पुरानी वाला एडिशन तो उसमें कर्म लिखा हुआ है। हाँ नहीं, जो शिला रूपा गोस्वामी नहीं, क्रीड़ा कहाँ क्रीड़ा लिखा हुआ है हमारी स्लाइड में, पीपीटी में है। हाँ जी, नहीं प्रभु, मैं बुक की बात करें, बुक में कर्म लिखा हुआ है। कर्म का मतलब भी लीला ही है, लेकिन रूपा गोस्वामी ने क्रीड़ा शब्द लिखा है जिसको लीला कहना चाहिए। कर्म जैसे जन्म कर्म कहते हैं, जन्म कर्म छ दिव्य, वहाँ कर्म का मतलब लीला है। हाँ जी, और कुछ? हरे कृष्णा। हाँ